चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना, ढंग से समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एनएसबी तीन पार्टनर्स है जिसका शेयर दे रखा है 1/2, 1/6, 1/3 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2026 की। एंस कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल हमें गिवन है। बिल्स पेबल दे रखा है, जनरल रिजर्व यानी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। इसके बाद आता है सेंट्री क्रेडिटर्स, देन फ्री होल्ड प्रीमिसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स एंड माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स 1000 और साथ में हमें दे रखा कैश 7000 का। बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग्स। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड स्टॉक हमें दे रखा है अप्रिशिएट हो रहा है, दैट मींस रिवैल्यूएशन की जाएगा क्रेडिट साइड में। मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से ही, तो ये आपके पास जाएगा डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गया 1500 से, यानी ये हमारा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। 20 की रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म है 21,000, ये आउटसाइड द बैलेंस शीट है, तो दैट मींस क्या होने वाला है इसका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कॉर्डिनेटिंग पार्टनर डिसाइड किया कि एडजस्ट करेंगे देयर कैपिटल्स, न्यू रेशियो के बेसिस पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको एडजस्ट कर देंगे करंट अकाउंट के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और हमें चाहिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त हम पता करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमारे फ्री होल्ड प्रीमिसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये हो रहा है 8,000 रुपीज से। इसके बाद स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 3,300 से। इसके बाद दे रखा मशीनरी डिक्रीज हो रही है 3,000 रुपीज से। फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है 840 रुपीज से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपीज। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है एन, एस एंड बी। हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है 5960 आ गया। इसको बांटेंगे हम ओल्ड रेशियो में जो कि गिवन है 1/2, 1/2, 1/6, 1/3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनकी ओल्ड रेशियो में। तो पहला आएगा 2980, फिर आएगा 993 और लास्ट आएगा 1987। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर? पक्का श्योर? बढ़े आगे? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है रेशियो। रेशियो में हमें एनएसबी ओल्ड रेशियो दे रही है, इसका टोटल भी लिख लेते हैं 11,300। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में गिवन है 1/2, 1/6 एंड 1/3। माइनस करेंगे इसमें से हम न्यू रेशियो को। न्यू रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं लिखा। माइनस करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आया तो बनेगा सैक्रिफाइसिंग शेयर, अगर नेगेटिव आया तो ये बन जाएगा गेन शेयर। क्वेश्चन को अगर हम रीड करें, इसके अलावा रेशियो में कुछ भी नहीं दे रखा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो दैट मीन्स ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें
जो पुराना पार्टनर से, दैट मीन्स जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको करेंगे इग्नोर। परंतु इग्नोर करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इनकी डिनोमिनेटर सेम है। अगर नहीं है तो उसको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब इसमें से हम जो बी जो है एनएसबी, बी हमारा रिटायर हो रहा है, इसको कर देंगे इग्नोर। तो बचे हुए पार्टनर्स का बन जाएगा रेशियो 3:1, दैट मीन्स 3/4, 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। बी का तो आ जाएगा 2/6, ये तो सेक्रीफाइस है। एन का हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। थ्री बाई सिक्स -3/4 तो सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको 12 बना लेंगे। 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, सो 6/12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 9/12। तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 3/4 है, तो 6/12 माइनस 9/12, सो ये आ गया -3/12, कट के आ जाएगा -1/4। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास गेन। अगले वाले को सॉल्व करेंगे। 1/6 -1/4, इसको भी 12 बना लेते हैं। सो 2/12 -3/12, दैट मीन्स 1/12। तो ये भी क्या आ गया आपके पास, गेन आ गया 1/12 का। दो गेन आ गए तो दोनों गेन को एक साथ मेंशन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास गेनिंग रेशियो ऑफ एन एन एस 1/4 रेशियो 1/12, दैट मीन्स 3:1। ये आ गया हमारे पास गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 बनता है अपने पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसमें एक ही प्रॉफिट एक ही लॉस है, तो इसलिए हम इसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी, सॉरी, वर्किंग नोट नंबर सेकेंड सबसे पहले हम बनाएंगे। अब बनता है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2, जिसका नाम क्या है, गुडविल। गुडविल हमें आउटसाइड द बैलेंस शीट दे रखी है। आउटसाइड द बैलेंस शीट का मतलब है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो जिसका गेन है उसको कर देंगे डेबिट। सो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एन की हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 21,000 रुपीज। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, जो कि है 2/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,000। अब इस 7,000 को इनकी गेनिंग रेशियो यानी 3/4 एंड 1/4 में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। सो 7,000 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये बन जाएगा 5250 एंड नेक्स्ट वन इज 1750। गुडविल के बाद वर्किंग नोट नंबर 3 बनता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ एक ही है, जनरल रिजर्व। इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो जनरल रिजर्व काउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, एंस कैपिटल, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन था, जनरल रिजर्व है 12,000। इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना 6,000, 2,000 एंड 4,000। 6,000, 4,000, 6,000, 2,000 और 4,000 हमारे पास आ गया। इसके बाद बनता है वर्क पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, एनएसबी, पर्टिकुलर्स, एनएसबी। सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये दे रहा है हमें 30,000, 30,000 और बी का है 28,000। तीनों की हमें कैपिटल गिवन है 12,000, सॉरी 30,000, 30,000 एंड 28,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाता है जो कि है 2980, 993, 1987। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 में कोई एंट्री नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमारे पास एंट्री होती है। एन और एस लिखें डेबिट साइड में तो अमाउंट भी जाएगा डेबिट साइड में। 52501750 और नाम आएगा अपोजिट वाला टू बीस कैपिटल अकाउंट। और बी हमारा लिखा क्रेडिट साइड में तो इसका अमाउंट भी जाएगा क्रेडिट साइड में 7,000 रुपीज और नाम हमेशा आएगा अपोजिट वाला तो बाय एन एन एस कैपिटल अकाउंट। चाहे तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 5250 एन और यहां पे आ जाएगा 1750 एस। अलग अलग भी लिख लो ऐसे भी लिख लो एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। एन कैपिटल एस कैपिटल बीस कैपिटल तीनों हमारे क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं तो अमाउंट भी डालेंगे हम क्रेडिट साइड में 6,000, 2,000 एंड 4,000। नाम हमेशा अपोजिट वाला बाय जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दे रखा, एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है जिसके बेस के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। इसका नाम होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं पर हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे? जो भी एडजस्टेड कैपिटल है ऑफ एग्जिस्टिंग यानी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, दैट मीन्स एन और एस के यहां पे हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 33,730 प्लस 31,243। इसको जब हम प्लस करेंगे 33,730 प्लस 31,243 ये आ गया हमारे पास 64,973। अब इस न्यू फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो के अंदर। सो एन्स कैपिटल इज इक्वल टू 64,973 मल्टीप्लाई बाय 3/4। एस की कैपिटल निकालेंगे 64,973 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 16,243 और दूसरा आ जाएगा 48,730। ये हमारे क्या बन जाएंगे? कैरी डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 48,730 16,243। अब हम इसमें निकालेंगे डिफरेंसेस। एन का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपीज। एस का निकालेंगे तो ये भी आ गया 15,000 रुपीज। क्वेश्चन ने बताया कि इनको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एस करंट अकाउंट बाय एन्स करंट अकाउंट।
और जो बी का डिफरेंस है, जो बी का डिफरेंस है वो आएगा 40987। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इन सब का टोटल आ रहा है टोटल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में सबके कैपिटल्स दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल्स लिख देंगे। हेंस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बी, बी का कैपिटल नहीं आएगा, जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसका लोन आ जाएगा, बीज लोन अकाउंट। सो 4873016243 और बी का जो लोन था वो था 40987। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है 12,000। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स में आई थिंक कोई चेंजेस नहीं थे तो 18,000 रुपीज। असेट साइड में फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस पहले था 40,000 और 8,000 से ये इंक्रीज हो गया तो अपने पास आ गया 48,000 रुपीज। फ्री होल्ड प्रीमिसेस के बाद है मशीनरी। मशीनरी पहले थे 30,000, 3,000 से रिड्यूस हो गई तो मशीनरी आ गई हमारे पास 27,000 रुपीज। मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास पुराना है 12,000 और फर्नीचर ये हमारा रिड्यूस हो रहा था, ये हमारा रिड्यूस हो रहा था 840 रुपीज से। तो माइनस करा तो ये आ जाएगा 11,160 रुपये। इसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक में स्टॉक था हमारे पास 22,000, 3,300 से हो गया प्लस तो 25,300 हमारे पास आ जाएगा। फिर है डेटर्स, डेटर्स है 20,000 के, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है 2,500 रुपीज। यह आ जाएगा 17,500 रुपीज। कैश इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो ये आ गया हमारे पास 7,000 रुपीज। इसके अलावा करंट अकाउंट जो हमने निकाले थे, करंट अकाउंट जो हमने निकाला था ये वर्किंग नोट नंबर 4 है। करंट अकाउंट स्टेटली चले जाते हैं, 10 का करंट अकाउंट, एंस का करंट अकाउंट आ गया हमारे पास 15,000 रुपीज और एस का करंट अकाउंट 15,000 रुपीज। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद इसका करेंगे हम टोटल तो ये आ जाएगा 150,960, सॉरी 150,960, 150,960। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
टेक केयर।